ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना, गंदगी का खजाना। अरे हमारे यहाँ पवित्रता के लिए जान दे दी। और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? बहन तुम्हारे लिए गलत कुछ नहीं है, क्योंकि संस्कार तो तुमने जोमेटो से होम डिलीवरी करा ली है। आज के लोग क्या कर रहे हैं? पहले 10 लड़कियों के साथ लिव इन में रह लिया, 10 लड़कों के साथ लिव इन में रह, जो 10 के संग रह चुकी या रह चुका वो एक के साथ बंध के कैसे रहेगी या रहेगा? पहले तो ये सोचो। जो 10 जगह मुंह मार चुका है या चुकी है वो एक के साथ बंधेगी कभी या बंधेगा? ये लिविंग रिलेशनशिप शादी का वो लड्डू है जो प्री वेडिंग सैंपल में खा लेने जैसा है, जिसे खाने में तो मजा आता है, लेकिन फिर शादी के दिन मेहमानों को ये कहने को मिल जाता है, अरे ये तो पहले ही खा चुका है। भाइयों और उनकी बहनों, स्वागत है आपका TDX टॉक्स में, जहां हम बात करेंगे प्रेमानंद जी महाराज और दिशा पटानी की बहन खुशबू पटानी से जुड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में, जहां बाबा जी ने लड़की के ऊपर एक बयान दे दिया जिसे सुनकर टिंडर वाले भी बोल उठे, भाई इतना कम मैच रेट तो हमारा भी नहीं है। जाने माने संत प्रेमानंद महाराज के लड़कियों पर दिए बयान के बाद विवाद बढ़ते जा रहा है। बेवजह वाले मुद्दे पे अपनी राय देने वाले ये चैनल, बेवजह वाले टॉपिक को अपने TRP के लिए यूज करने वाले ये साले चैनल, पिज्जा, बर्गर और तरह तरह के चीनी वाले कोल्ड ड्रिंक्स और दूसरी श्रेणी है उनफिट लोगों की। एक अनुमान के मुताबिक भारत के लोग एक वर्ष में 21,000 करोड़ समोसे ऑर्डर कर लीजिएगा। किसी की भी नियत खराब हो जाए, देखने में और खाने में तो अच्छा लगता ही है। वैसे स्वास्थ्य मंत्रालय की पूरी कवायद तेल और चीनी की खपत को कम करने के लिए शुरू की गई। घर जाते हैं तो मिठाई लेकर जाते हैं, जहां तुमको ये न्यूज में कई घंटों तक ऑयली फूड के ऊपर ज्ञान देंगे कि जलेबी समोसा तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, वहीं ये स्क्रीन के साइड में विमल पान मसाला का ऐड चला देते हैं जैसे कि वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है, वो तुम्हारे सेहत में लगेगा क्योंकि दाने दाने में केसर का दम, अजय देवगन कहता है ना। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और ऊपर से इसका मतलब कि ये विमल वालों ने शो स्पॉन्सर किया है। मध्य प्रदेश के एक युवक ने प्रेमानंद महाराज का गला काटने की धमकी दी है। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? प्रेमानंद के इसी बयान के बाद सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक बवाल मच गया है। हर तरफ उनके इस बयान का विरोध हो रहा है। सतना के रहने वाले शत्रुघ्न सिंह ने फेसबुक में पोस्ट किया कि मेरे घर के बारे में बोलता तो मैं प्रेमानंद की गर्दन उतार लेता। बेकार चीजों पर इनसे कितनी ही खड़े होकर बहस करवा लो, पर पूरी फुटेज निकालने का टाइम नहीं है इनके पास, और ये बहस में भी उसे ले आएंगे जिसकी बातों का कोई सर पैर ही नहीं है, कुछ भी बहस कर रहे हैं। रिलेशनशिप में क्या हम है? टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है। आप गाड़ी लेने जाते हैं उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना? अरे मैडम, शोरूम में टेस्ट ड्राइव के बाद गाड़ी पर यूज्ड का टैग लग जाता है, फिर मत बोलना बायर कम क्यों मिल रहे हैं। एक बार सुनवाते हैं प्रेमानंद महाराज जी का वो बयान। पुरुषों पर भी कहा है, जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा क्योंकि उसने आदत बना ली है। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो आपने बयान चलाया वो पूरा नहीं चलाया, वो आधा अधूरा, और आधी इन्फॉर्मेशन आप काफी हानिकारक है। जब तक आधी क्लिप अपने पक्ष में बैठ रही थी तब तक तो सब ठीक था, लेकिन अब तो यार हानिकारक हो गई है आधी क्लिप। महाभारत के अभिमन्यु के आधे ज्ञान की वजह से चक्रव्यूह में फंसने जैसे। न्यूज वालों ने सब पूरी क्लिप दिखाई थी, देखो चलो यार लड़कों को भी कहा है, लेकिन नहीं, इसे तो स्टिल वुमन कार्ड खेलना है। और इस 1 रुपए की मिलने वाली खट्टी टॉफी ने लिविंग रिलेशनशिप को एक प्रोडक्ट के टेस्ट ड्राइव से कंपेयर कर दिया। ये धर्मगुरु में सर्टिफिकेट देंगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं जो मर्जी करूँ। तो ये कौन होते हैं मुझे टोकने वाले कि आप ऐसे करो या वैसे करो या वो करो? आप प्रेमानंद की बात जी की बात नहीं मैं कर रही, मैं अनुराधाचार्य की कर रही हूँ। वो ये कहते हैं महिला महिला महिला। अब अगर मैं अगर किसी के साथ रात को डिनर पे चली जाऊँ या मैं किसी से बात कर जाऊँ, वो मेरे कैरेक्टर को असैसिनेट कर देते हैं, मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा देते हैं। लेकिन वहीं पे अगर रात को लड़का बाहर रहे, लड़के पे कोई उंगली नहीं लेकिन लड़की पे सारी उंगली। देखिए लिव इन रिलेशनशिप में क्या मामला है? टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है। आप गाड़ी लेने जाते हैं उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं। हाँ, गाड़ी की टेस्ट ड्राइव होती है, लेकिन उस गाड़ी के लिए इंश्योरेंस भी तो मैंडेटरी है। यहाँ तो कई लोग टेस्ट ड्राइव करके एक्सीडेंट करवा के भाग जाते हैं, फिर जाकर पकड़ते फिर ना उनको लिविंग करके। बड़ा मुश्किल है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? प्रेमानंद जी महाराज को इस क्लिप की वजह से सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा हेट पड़ रहा है और लोग इन्हें ट्रोल कर रहे हैं इस कटी हुई क्लिप को वायरल होने की वजह से। हाँ, ये कटी हुई थी, आप पूरी देख लो कि इन्होंने आखिर कहा क्या था। जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा? पूरा वीडियो चल जाता तो पता चल जाता कि किसी सफिशिएंट जेंडर को नहीं बल्कि वेस्टर्नाइजेशन और खराब लाइफ स्टाइल को कॉल आउट किया जा रहा है, जिससे यूथ को अवेयर किया जा सके कि भाई मूवीज को देखकर इन लिविंग रिलेशनशिप में मत जाओ, ये एक भ्रम है। सोशल मीडिया पे सिर्फ आधी फुटेज को वायरल किया गया क्योंकि पूरी चला देते तो यार TRP और फुटेज नहीं मिलता ना। कहता है कि 25 साल मतलब
25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं 4-5 लड़कों का। प्रेमानंद जी महाराज जैसी बातें कुछ अनुराधाचार्य जी ने भी करी। लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी। सोचो मैं एक भीड़ में खड़ा हूँ और जोर से चिल्ला रहा हूँ, ओ कालू, तो मुझे मारने कौन आएगा? ओबियसली काले लोग, क्योंकि गोरों को तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना। वहीं अनुराधाचार्य जी ने भीड़ में कहा कि कुछ लड़कियां इधर उधर मुंह मारती हैं रिलेशनशिप की आड़ में, तो बताओ सबसे पहले ऑफेंड कौन होएगा? ओबियसली एंटी नेशनलिस्ट लॉट, यू शुड नेवर बी सपोर्टिंग सच बास्टर्ड्स ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। यहाँ पर किसी को डायरेक्टली नाम से कॉल आउट नहीं करा और पता नहीं कहाँ से आके एक सेलिब्रिटी की बहन सोशल मीडिया पे अनुराधाचार्य जी को डिफेंड करती है। मुंह मार के आती है। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता। मतलब आपको बहुत अच्छे से आता है। और आप मुझे एक बात बताओ कि आप डिफेंड कर किसे रही हो, खुद को या अपनी बहन को, जिसके रिलेशनशिप के किस्से आपके नाम से ज्यादा फेमस है? These are bloody anti-nationalist lot. You should never be supporting such bastards of highest order. सिर्फ 3 सेकंड में गाली निकल गई, इतनी ज्यादा ऑफेंड हो गई क्या अनुराधाचार्य की बात से? अगर आप समाज को सुधारने का प्रयास कर रही हो तो शुरुआत अपनी बहन से क्यों नहीं करती हो, जो बिकनी आइटम सॉन्ग और ऐसे पोस्टों से सोशल मीडिया पे रिलेवेंट रहने की कोशिश कर रही है? All the namards of the society, all the fucking namards of the society is following this bastard. अनुराधाचार्य को तो सिर्फ नामर्दी फॉलो करते हैं। अच्छा करा मैंने फॉलो नहीं करा, वरना मैं तो यार उत्पन्न नहीं कर पाता, क्योंकि बाकी मर्द तो आपकी बहन की बिकनी पोस्ट को देखने में और लाइक करने में बिजी हैं। और वैसे भी सारे मर्द तो आपकी बहन की फॉलोअर्स लिस्ट में पड़े हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। I would have made him understand clear, and these are bloody anti-nationalist lot. You should never be supporting such bastards of highest order. All the namards of the society, all the fucking namards of the society is following this bastard. Remember. खुशबू, आप एक आर्मी ऑफिसर रह चुके और ऐसे गाली देकर अपने से बड़े आदमी पर चढ़ रहे हो, वो भी बेमतलब के। और सॉरी से तो फुटेज चाहिए विद सुपर वुमन का टैग। भाई मुंह की बात छीन ली। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। He's saying लड़कियां लिव इन में होती मुंह मार के आती। उसने ये क्यों नहीं बोला जो लड़के लिव इन में रहते हैं वो भी मुंह मार के आते, क्यों नहीं बोला उसने? हाँ, गलती दोनों जेंडर की होती है, पर लड़कों का नाम बीच में लाकर आप लड़कियों की साइड को सेफ कैसे कर लोगे? ये तो वही बात हुई कि चोरी के दौरान पकड़े गए, लेकिन आप बोल रही हो हमें ही क्यों चोर बोला, उसको क्यों नहीं? अरे बहन, दोनों ही पकड़े गए हैं, बस अनाउंसमेंट अलग हो गया। जो लिव इन में रहती हैं वो मुंह मार के आती हैं 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती। और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? लेकिन दिक्कत तब होती है जब आपके लिए लिविंग रिलेशनशिप नेटफ्लिक्स प्लान की तरह हो, 3 महीने के बाद फिर नया वाला ट्रायल शुरू। जो लिव इन में रहती हैं वो मुंह मार के आती हैं 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती। बहन, इसका मतलब अनुराधाचार्य जी के गूगल ट्रांसलेट के हिसाब से वर्जन ऑफ रोमांटिक एक्टिविटीज विदाउट EMI। अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है। वाह बहन, ये लॉजिक तो कमाल का है। माँ बाप ने अगर स्कूल के नाम पे ड्रामा किया होता तो सिलेबस चेक करने के लिए पहले प्रिंसिपल के साथ पिकनिक पर जाती। आए हाय हाय। वाह क्या टैगलाइन है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। वाह क्या तेजस्वी सोच है आपकी। अगर आप अब भी आर्मी में होती तो 21 तोपों की सलामी दिलवा चुके होते मोदी जी। अगर ये बात कोई लड़का बोल देता, चलो पहले लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं एक साथ, क्योंकि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, सही चला तो शादी कर लेंगे, वरना तुम अलग रास्ते में अलग रास्ते, तो पुलिस उसकी गांड पे बल्ला चलाकर उसकी गांड का लाल किला बना चुकी होती। फिर ये कंट्रोवर्सी TRP फुटेज से ज्यादा हो गया तो ये इंस्टाग्राम पे आकर सफाई देने लगी। मैंने प्रेमानंद जी को नहीं कहा, मैंने अनुराधाचार्य को कहा था। मेरा प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, मैंने उनके लिए कुछ नहीं बोला, मेरा पूरा वाक्य हर चीज अनिरुद्ध आचार्य जी के लिए था। अब कहे भी क्यों ना, क्योंकि सोशल मीडिया पे सपोर्ट से ज्यादा तो इसको और इसकी बहन को गालियां पड़ रही थी। में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र कह दिया कि 100 में से सिर्फ 3 या 4 महिलाएं ऐसी हैं जो पवित्र होती हैं। अब इसका मतलब क्या है? क्या बाकी की जो लड़कियां हैं या महिलाएं हैं वो अपवित्र हैं? और ये ऑफेंड तो ऐसे हो रही है जैसे ये 100 में से 97 नंबर वाली तो यही है। इसी के बारे में बात कर रहे हैं ये बाबा जी। ऐड करना है तो उन 3 में करो, उन 97 में क्यों करना है तुम्हें? मैं नहीं बताऊंगा। आप उन 3 में गिनने लायक मोहतरमा हो नहीं, आप बची नहीं। और सॉरी, अगर खुद को उन 3 में गिन लोगी तो इस न्यूज चैनल पे 3 से 4 घंटे तक बहस किससे करोगी?
सही बात है। और कुछ भूरी चमगादड़ अपनी धूत पे 4 से 5 किलो मेकअप पोतने के बाद में होठों पे लाल चटक मटक लिपस्टिक लगाकर इंस्टाग्राम के फिल्टर के सामने आकर ये कंटेंट क्रिएट करती हैं। हम सील भी उसी से तुड़वाते हैं जो हमें आईफोन के डब्बे की सील तोड़ने देता है। अच्छा तो लो फिर। ये मीम तो डार्क हो गया। नहीं, मेरी और तुम्हारी सोच डार्क है। कितनी भी 6 पैक्स बॉडी बना लो, हमारी बॉडी तुम्हारे लैब पे नहीं मर्सिडीज के एस क्लास में लैंड करेगी। अब बताओ क्या कहूँ मैं इसे। फिर खुशबू तुम कहोगी कि यार लिविंग में रहना क्या गलत है। और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? किस आधार पर प्रेमानंद महाराज की तरफ से ऐसे महिलाओं को कटघरे में खड़ा कर दिया गया कि 100 में से 2-4 कन्याएं ही समर्पित होती हूँ? ये न्यूज वाले एसएससी स्कैम के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, बट देश में जितने भी बाबा वाले मुद्दे हैं उन पे जरूर बोलेंगे। लड़कियों पर प्रेमानंद महाराज का विवादित बयान आया है। और आज के दिन में ठीक है, अगर 4 लोग से रिलेशन बना रहे हैं, चाहे लड़की चाहे लड़का बना रहे हैं, तो वो अपनी मर्जी से बना रहे हैं। वो कैरेक्टर को जज नहीं करते। तो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है, तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है, तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है, तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा। तो बस यार, बस हो गया आज का। अब हम इस टॉपिक पे इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारा वीडियो बन चुका है। किसी के कैरेक्टर के बारे में नहीं बताना चाहिए और किसी को जज नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने चीट करना है तो वे एक के साथ रहकर भी चीट कर सकता है, और इसे इससे ज्यादा झेलने की हिम्मत मुझ में तो नहीं है। अब ये वीडियो तुम्हें पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक मारो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है जो अब काला हो चुका है, उसे दबा के सब्सक्राइब करो। साइड में आएगा बेल आइकन का ऑप्शन, उस पर दबा के नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर लेना। इसी तरह की हमारी और भी नई मजेदार वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और साइड में एक एसएससी स्कैम पर वीडियो आ रहा होगा, उसे भी जाकर देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।